हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे रोज पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बाबू रोज पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पढ़िए सभी आदमी। पहला प्रश्न दिया है कि रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो गैंग्रिक नाम से। किस नाम से? गैंग्रिक नाम से। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अज्ञेय अधिक लोकप्रिय किस रूप में है? तो भाई कवि के रूप में। किसके रूप में? कवि के रूप में। हम यहाँ पर बाबू डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे ताकि सारी चीज़ें क्या हो, रिवाइज हो जाए। और यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं रिवीजन करने के लिए ही। चलिए तो पहला प्रश्न हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरा, चौथा प्रश्न दिया है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 में। पांचवा प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी की लेखक का नाम क्या है? तो भाई इनका नाम है अज्ञेय। ठीक है। छठा प्रश्न है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद। ठीक है। चलिए कितना हो गया? 6। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न दिया है कि रोज कहानी की नायिका का नाम क्या है? तो भाई मालती। क्या नाम है? मालती नाम है। ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती का पति का नाम है बाबू महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर। 9 नंबर प्रश्न है कि महेश्वर क्या करते हैं? तो भाई डॉक्टरी करते हैं। और किस बीमारी का इलाज करते हैं? गैंग्रीन नामक बीमारी को। ठीक है। चलिए फटाफट रिवाइज करिए, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? तो अभी हमने बताया किस बीमारी को बाबू? तो गैंग्रीन नामक बीमारी को। ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि महेश्वर कौन सा फल लाया था भाई? तो आम। कौन सा फल लाया था? आम। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी किस पत्रिका का संपादन नहीं करते थे? तो भाई याद रखिए आजकल नाम की कोई पत्रिका का संपादन नहीं करते थे। कितना प्रश्न हो गया? 12। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 13। पढ़िए तो जल्दी जल्दी। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अज्ञेय जी की कौन सी रचनाएं नहीं है? पूछ रहा है बाबू कि नहीं है। तो याद रखिए सेवा सदन। ठीक है। 14 नंबर याद रखिए मालती के बेटे का नाम क्या था? तो मालती का बेटे का नाम था टीटी। और दिन रात वो टी 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 करता रहता था, यानी या तो रोता था या तो खूब सोता था। 15 नंबर है कि महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आते थे भाई? तो 2:30 बजे के करीब। कितने बजे? 2:30 बजे। अजय नहीं, बजे। चलिए भाई 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी? तो भाई काम धंधा से व्यस्त तो इतनी थी कि उसको टाइम ही नहीं मिलता था खाना खाने के लिए। तो लगभग 3 बज जाते थे। कितने बज जाते थे? 3 बज जाते थे भाई साहब। चलिए कितने प्रश्न हो गए? कितने हो गए बताइए जल्दी? 16 प्रश्न। कितने हो गए? 16। 16 के बाद देखते हैं आगे 17 नंबर। बस 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 बस, कहाँ चल दिए? हाँ चलिए भैया 17 नंबर क्या दिया है कि लेखक मालती से मिलने कितने मील चलकर पहुंचा था? तो 18 मील। कितने मील बाबू? 18 मील। 18 नंबर प्रश्न है कि रात में मालती कितने बजे सोती थी? तो रात को 11 बजे सोती थी। ठीक है। मालती के घर पानी शाम में कितने बजे आता था? तो 7 बजे। कितने बजे बाबू? 7 बजे। ठीक। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20।
दिया है कि अज्ञाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो कसया गांव में। कहाँ हुआ था? कसया गांव। ठीक, तो ये रहा बाबू रोज पाठ से संबंधित लगभग 20 प्रश्न, और देखा हमने फटाफट। ठीक है, तो एक दफ़ा और देख लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटने वाले नहीं हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।